Good morning students, I hope you all are fine and healthy at your home. In the last lecture we have completed exercise 6.1 with the negative integers and positive integers. Now we are learn about the addition of integers. अब देखो, अब तक हमने जो सीखा था वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर का एडिशन सीखा था. आज हम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का एडिशन किस तरह से होता है और उस एडिशन को हम नंबर लाइन में किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं वो देखेंगे. अभी हम सिर्फ एडिशन ही देखना है. एडिशन में दो कंडीशन है. देखो, इन द ऑर्डर ऑफ द एड टू इंटीजर विद द लाइक साइन. लाइक साइन मतलब सेम साइन, या तो दोनों प्लस होने चाहिए या तो दोनों माइनस होने चाहिए. सेम साइन लाइक दिस वे. फॉर एग्जाम्पल +3 + 2, तो 3 + 2 इट बिकम 5. या तो दोनों माइनस होने चाहिए, -4 + -2. तो यहाँ पे भी दोनों का एडिशन ही होगा. क्या होगा? एडिशन, है ना. देखो, इंटीजर विद द लाइक बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, एड द न्यूमरल्स. उसके जो नंबर्स होते हैं उसके न्यूमरल्स नंबर को हमें ऐड करना है. 4 + 2 6 वैल्यूज, न्यूमेरल वैल्यू, एंड गिव द कॉमन साइन. दोनों में जो कॉमन साइन है वो हमें यहाँ पे लगा देनी है. मतलब दो नेगेटिव इंटीजर्स का एडिशन करोगे तो आपको आंसर के तौर पे एक नेगेटिव इंटीजर्स ही मिलेगा, और दो पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर आप एडिशन करोगे तो प्रोडक्ट के तौर पे आपको पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा. ये बात आपके माइंड में रखना है. अब आएगा एडिटिव इनवर्स. ऐसे नंबर दो. एडिटिव इनवर्स मतलब जो नंबर होता है उसका नेगेटिव नंबर. 3 का नेगेटिव -3, 4 का नेगेटिव -4, 5 का नेगेटिव -5, 10 का नेगेटिव -10, 20 का नेगेटिव -20, 500 का नेगेटिव -500. एडिटिव इनवर्स मतलब सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट ऑपोजिट साइन. व्हाट? एडिटिव इनवर्स इट मीन्स सेम न्यूमेरिकल वैल्यू. न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए. यहाँ पे 10 हो तो यहाँ पे 10, यहाँ पे 25 हो तो यहाँ पे 25, बट साइन अलग होनी चाहिए. ये प्लस हो तो सामने वाली माइनस होनी चाहिए. और जब भी आप दो एडिटिव इनवर्स का एडिशन करोगे तो आपको 0 मिलेगा. क्या मिलेगा? 0. फॉर एग्जांपल आप 2 और -2 का एडिशन करो तो 0 ही मिलेगा ना. 2 में से -2 निकालो तो 0. 3 और -3 का एडिशन 0, 4 और -4 का एडिशन 0. मतलब एडिटिव इनवर्स का एडिशन ऑलवेज बी अ 0. और एडिटिव इनवर्स किसे बोलेंगे? सेम न्यूमेरिकल बट ऑपोजिट साइन. 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5, ये सब एडिटिव इनवर्स है. अब आएगी एडिशन ऑन नंबर लाइन. एक कंडीशन देख लीजिए. आपको मालूम है जब भी आप एडिशन करोगे तो हमने 5th में भी सीखा था और 1st चैप्टर में भी सीखा था. एडिशन मतलब मूव टू राइट साइड. मूव टू right side. Whenever we get the addition, we are moving on the right side in number line. ठीक है. अगर यहाँ पे मैं ऐसे बोलूँ कि 2 + 3, तो जो पहला नंबर होता है वो हमारा स्टैंडिंग पोजीशन होता है, जहाँ पे हम खड़े होते हैं वो. वहाँ से +3 का मतलब कितने स्टेप हमें मूव करने हैं? 3 स्टेप. प्लस का मतलब राइट साइड. तो 1 2 एंड 3. हम कहाँ पे पहुँचे? 5 पर. कहाँ पर? 5 पर. हाँ, वी शुड be reach at 5. बात समझ आई? अब दूसरी बात ले लेते हैं. अब एक बात आपको समझ आ गई कि आपका पहला नंबर जो होता है ना वहाँ पे आपको खड़ा रहना है नंबर लाइन पे, और जो दूसरा जिसमें ऐड करना है, फॉर एग्जांपल 2 में हमें 3 ऐड करना था
तो 2 पे हम खड़े रहे और 3 स्टेप हमने राइट साइड पे मूव किए। अब दूसरी बात समझो, इस तरह से नंबर आए 8 प्लस -3, इस तरह का नंबर हो, याद रखना पहला प्लस है 8, एडिशन का मतलब राइट साइड तरफ मूव करना। बट अगर दूसरी वैल्यू -3 है, एडिटिव इनवर्स है, तो जब भी पिछला वाला टर्म नेगेटिव आएगा तब आपको उसकी ऑपोजिट साइड मूव करना है। कौन सी साइड? ऑपोजिट, मतलब कि अगर आप राइट साइड में मूव करना हो, एडिशन का मतलब क्या होता है? एडिशन इज इक्वल टू मूव राइट साइड ऑन नंबर लाइन। बट अगर एडिशन के बाद कोई ब्रैकेट में माइनस वाला टर्म हो तो मूव लेफ्ट साइड ऑन नंबर लाइन। यहाँ पे एडिशन की साइन हो तो एडिशन की साइन पे तो हमने 5th स्टैंडर्ड में और 6 में फर्स्ट चैप्टर में सीखा था कि हमें राइट हैंड साइड पर मूव होना है नंबर लाइन पे। बट अगर दूसरा टर्म नेगेटिव हो तो हमें कंपलसरी लेफ्ट साइड मूव होना है। सो नंबर लाइन पे हम किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से। कहाँ पे थे हम थे 8 पे। यहाँ से हमें मूव होना है, यहाँ पे प्लस है पर सेकंड टर्म माइनस है, तो हमें लेफ्ट साइड मूव होना है। कितने स्टेप? 3 स्टेप। सो वी विल रीच at 5, then answer will be 5. 8 plus -3 is equal to 5, क्योंकि दूसरा टर्म नेगेटिव होने के वजह से हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो है तो एडिशन पर हम मूव लेफ्ट साइड करेंगे क्योंकि सेकंड वाला टर्म नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव होते तो बात अलग होती। कोई थर्ड वाला हम ले लेते हैं, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं -2 प्लस -3। अब देखो, पहला नंबर मतलब जहां से हमें स्टार्ट करना है वो नंबर होता है। तो स्टार्टिंग विद द -2 और प्लस ऐड मतलब ऐड करना है -3। अब दूसरा नंबर माइनस आया, इट मीन्स हमें लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना है। कितने स्टेप? 1 2 और 3 स्टेप। सो वी कैन गेट, वी विल रीच एट -5। सो आंसर विल बी -5। इस तरह से हम नंबर लाइन पे भी एडिशन कर सकते हैं। अगर दोनों प्लस है तो हमें राइट हैंड साइड में जाना है, अगर सेकंड वाला टर्म नेगेटिव आएगा तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मूव करना है। ये बात आपके माइंड में रख के इतना लिख लीजिए। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में से लिखने हैं, आंसर आप व्हाइट बोर्ड में से लिखोगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 1 यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है आप टेक्स्ट बुक में से लिख लीजिए। इंस्ट्रक्शन ऐसी है, यूज द नंबर लाइन, राइट द इंटीजर विच इज 3 मोर देन 5। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 3 मोर देन 5, मतलब 5 से 3 ज़्यादा, 5 से 3 ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। अब 5 से 3 ज़्यादा, इट मीन्स हम 5 पे स्टार्ट करेंगे और कितने स्टेप चलना होगा? 3 स्टेप। कौन सी साइड? राइट साइड। तो 1 2 and 3, so we can get 8. So we can write here starting from 5 and going
starting from 5 and goes to the 3 step on right goes की जगह हम टू बी का फॉर्म चेंज कर दें, गोइंग 3 step on right side, on right we reach at 8, so that 3 more than 5 is equal to 8. This is our answer. Now number 2, B क्या है? 5 more than -5, 5 more than -5. So here in the number line -7, -6, -5, -4, -3, -1, 0 and 1. अब देखो 5 more than -5, इट मीन्स -5 पे हम खड़े हैं। यहाँ से 5 स्टेप हमें राइट हैंड साइड की ओर मूव करना है। 1, 2, 3, 4 and 5. So starting from -5 and going 5 step to right side, we reach at 0, so that 5 more than -5 is equal to 0, is equal to 0. Third one is 6 less than 2. Third one is 6 less than 2. Six less than 2. So in the number line आप कहाँ पे खड़े हो? 2 पे खड़े हैं हम। वी आर स्टैंडिंग हियर 2। लेस देन मतलब कम होना, माइनस होना। तो मोर देन मतलब ज़्यादा। तो ज़्यादा मतलब हमने पहले लेक्चर में सीख लिया है कि मोर ज़्यादा कहाँ मिलता है? राइट साइड पे। लेस नंबर कहाँ पे मिलते हैं हमें? लेफ्ट साइड में। सो वी आर मूविंग हाउ मेनी स्टेप? 6 स्टेप। 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So we reach at -4. So here starting from 2 and going to 6 step on left side, we reach at -4, so that 6 less than 2 is equal to -4. डी वाला आप होमवर्क में करोगे। एक एग्जाम्पल आप इस तरह से होमवर्क में करोगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज यूज द नंबर लाइन एंड एड द फॉलोइंग इंटीजर्स। यूज द नंबर लाइन मतलब यही है, तो इसको कंटिन्यू करना है। 4th वाला आप होमवर्क में करोगे, डी वाला, ठीक है। 9 + -6, तो मैंने आपको बताया था 9 + -6 ये प्लस है, पर उसके बाद वाला टर्म माइनस होगा, तो हमें लेफ्ट साइड में मूव होना होगा।
10 पे खड़े हैं हम, 9 पे सॉरी, 6 स्टेप हमें लेफ्ट साइड मूव करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 and 6. So we reach 9 plus minus 6. We reach at 3 on number line. Okay, so that my 9 plus minus 6 is equal to 3. ये फर्स्ट वाला है। सेकंड वाला 5 plus minus 11. In number line, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ पे खड़े हैं हम? 5 पे खड़े हैं। वहाँ से दूसरा टर्म माइनस है, इसीलिए हम लेफ्ट साइड में मूव हो गए। कितने स्टेप? 11 स्टेप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11. So we reach -6 on number line. कहाँ पे पहुँचे हम? -6 पर पहुँच गए। ठीक है। नंबर 3 मतलब C, -1 plus -7, -1 plus -7। तो यहाँ पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। -9 -8 -7 -6 -5 -3 -2 -1 0 1 and 2. So where are we are standing? We are standing at the -1. So we are standing here. Okay, and plus, but after the sign of plus we have a minus integer, negative integer, so we are moving on the left side. How many step? 7 step. 1 2 3 4 5 6 and 7. So we can get -8. We reach at -8 on number line. So that -1 plus -7 is equal to -8. D is -5 plus 10. -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7. So now we are standing at the -5. प्लस, अब आफ्टर द प्लस यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इसलिए वी आर मूविंग ऑन द राइट साइड, इज द एक्चुअल एडिशन सम. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. We are moving on the right side. So we are reached at a 5. On number line. So we can say that -5 plus 10 is equal to +5. Now -1 plus -2 plus -3. अब यहाँ पे 3 बार, एक बार हम +1 पे है, उसके बाद हम 2 स्टेप चले गए, उसके बाद हम 3 स्टेप चले गए. तो एग्जाम्पल हम इस तरह से करेंगे.
0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8. Okay, first we starting with the -1. कितने स्टेप चलने हैं? 2, पर माइनस है इसीलिए लेफ्ट साइड 1 and 2, so we have reached at the 3. After the 3 we have again reached a 3 step, 1, 2 and 3, so finally we reach at the 6th step. So यहाँ पे लिखना होगा starting from -1 going to 2 step on left side we reach -3, and again going to left 3 step we reach -6, we reach at -6. ठीक है, इसमें भी एक जो लास्ट वाला है वो आप होमवर्क में कर लेना। तो एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 नंबर लाइन वाला दोनों हम यहाँ पे करके दिखाए हैं। आप सब इसमें यहाँ पे आप थोड़ी थोड़ी जगह रख के अच्छे से ड्रॉ करना है, बोर्ड में थोड़ी कम जगह है इसलिए आप तो नोटबुक में अच्छे से पूरी फिगर ड्रॉ करके अच्छे से राइट डाउन कर लेना। ठीक है, सुनो इन क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 इज एड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज़ किए बिना ही हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो करेंगे कैसे? देखो अभी तक हमने नेगेटिव साइन का एडिशन तो सीखा नहीं है, 1 + और 1 माइनस वाला। तो हम क्या करेंगे, 11 को हम डिवाइड कर देंगे 2 नंबर्स में, 7 + 4। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 4 + 7, 4 + 7 = 11। तो 11 की जगह पे मैं 4 + 7 + -7, तो 11 के मैंने 2 पार्ट्स किए, 4 + 7। अब देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों एडिटिव इनवर्स है। क्या है? एडिटिव इनवर्स। और हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही सीखा है कि सम ऑफ एडिटिव इनवर्स विल बी 0। सम ऑफ एडिटिव इनवर्स विल बी 0। सो 4 + 0 = 4। सेम ईयर -13 प्लस 18 के हम पार्ट करेंगे, 13 + 5, 13 + 5 = 18। यहाँ पे भी -13 + 13 विल बी 0, 0 + 5 = 5। सेम ईयर -10 प्लस 10 + 9, 90 का पार्ट किया, 10 + 9 19, तो ±0, 0 + 9 = 9। हियर अगेन अब यहाँ पे देखो क्या है, तो -250 है तो उसके हम पार्ट्स लेंगे, -100 प्लस -150 प्लस 150, है ना, क्योंकि ये भी प्रॉपर्टी हमने सीखी है। सेम साइन अगर दोनों नेगेटिव है तो उसका प्रोडक्ट, उसका एडिशन भी नेगेटिव होगा, इसीलिए मैंने -250 के 2 पार्ट्स लिए, -100 एंड -150। नाउ हियर बोथ विल बी 0, सो -100 + 0, ये दोनों भी एडिटिव इनवर्स है। और अकॉर्डिंग टू द थियरी एडिटिव इनवर्स का सम क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, इसलिए आंसर मेरा आया -100। अब बात आई इन दोनों की, तो ये तो हमने सीखा स्टार्टिंग में ही कि अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स हो तो उसका एडिशन भी नेगेटिव ही हमें मिलेगा। सो दोनों में से हमने माइनस कॉमन निकाला बाहर, यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी निकाल दिया, तो 380 + 270 माइनस एज इट इज 0 0 0 7 8 15, 3 + 3 6
50, then answer will be 650, है ना। ये हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि सेम साइन वाले लाइक साइन वाले दोनों इंटीजर्स का एडिशन भी सेम ही रहेगा, न्यूमेरिकल्स का एडिशन होगा और साइन वही रहेगा, कॉमन साइन रहेगा। क्वेश्चन 4, फाइंड द सम ऑफ 137 प्लस -354। तो यहाँ पे भी वो मेथड जो यहाँ पे यूज़ की है वो मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से, या तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 137 प्लस -137 प्लस 354 के हम पार्ट्स निकालें तो एक मिलेगा 137 4, दूसरा मिलेगा -214, दूसरा क्या मिलेगा मुझे -214, तो ये 0 हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे -214 मेरा आंसर रहेगा। यहाँ पे तो डायरेक्टली 0, एडिटिव इनवर्स का सम क्या मिलेगा मुझे 0 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे 3 टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, तो -312 एज इट इज़ रखिए, पहले इन दोनों का एडिशन करो। 9 + 2 11 कैरी अप 1, 9 + 2 11 + 1 12 कैरी अप 1 221, तो 221 होगा तो 312 में से 221 वाला हम निकाल देंगे, ठीक है। अगर इस तरह से नहीं करना है तो दोनों में से माइनस कॉमन निकालो, तो 312 - 221। सर ये कैसे हुआ, तो कि भाई यहाँ माइनस था, इसको हम बाहर निकाल दिया, यहाँ पे माइनस ही नहीं था तो हमने क्या किया, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई, ये आप छोड़ दीजिए, ये आपको थोड़ा दिक्कत वाला होगा, आप ये छोड़ दीजिए, ये लिख लीजिए 221। 312 के 2 पार्ट्स कीजिए, एक पार्ट्स क्या आना चाहिए 221, तो दूसरा पार्ट तो क्या 312 में से माइनस कर दो, 1 - 1 2 - 1 1 9 91, क्या आएगा 91। सो 321 312 के 2 पार्ट्स पर निकलेंगे, 221 and 91, so we can write here -91 प्लस -221, तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स हो गया, देन प्रोडक्ट विल बी -91 + 0 = -91। मतलब हमें जो नेगेटिव वाला टर्म है उसके 2 पार्ट्स अलग अलग करने होंगे, जिसकी वजह से हम एडिटिव इनवर्स निकाल सके। यहाँ पे -50 प्लस -200 प्लस 300, अब यहाँ पे सेम साइन एडिशन होगा, तो यहाँ पे होगा -250 प्लस 300, अब यहाँ पे -250 एज इट इज़ प्लस 250 प्लस 50, 300 के 2 पार्ट्स निकलेंगे, 300 के हम 2 टुकड़े करें तो एक 250 वाला हो जाएगा और एक 50 वाला हो जाएगा। यहाँ पे दोनों एडिटिव इनवर्स मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा 0 + 50 = 50, ठीक है। ये एग्जांपल मोस्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स के सम वाले थे जो हमें किए। दोनों यहाँ पे एक कम है वो आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, वहाँ पे भी एक कम है आपको होमवर्क में करना है, एक एक एग्जांपल आपको होमवर्क में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज एज पर द प्रीवियस एग्जांपल फाइंड द सम। सो यहाँ पे फाइनली मैं पहले -7 प्लस -9 का एडिशन करूँगा प्लस 4 + 16 का एडिशन करूँगा, ठीक है। तो सेम साइन एडिशन होगा ना एज पर द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो 9 + 7 इट बिकम 60 -16, है ना। इस लेक्चर के स्टार्टिंग पॉइंट ही यहीं से स्टार्ट हुआ था कि अगर दोनों इंटीजर सेम साइन के हो तो न्यूमेरियल का हम एडिशन करेंगे और कॉमन साइन हम यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 16 + 2 20। अब -60 एज इट इज़, 20 का हम पार्ट लेंगे, +60 + 4, ठीक है। सो -60 + 60 विल बी 0 एज द एडिटिव
inverse plus 4, then product will be 4. Same here we can see here, दो तरह से हो सकता है. देखो यहाँ पे 37 है तो इसको हम 35 प्लस 2 माइनस 2 इस तरह से लिख सकते हैं. प्लस एज इट इज यहाँ इन दोनों का एडिशन करेंगे हम -65 प्लस -8. यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये एडिटिव इनवर्स है. तो यहाँ पे बचा 35. यहाँ पे 65 प्लस 8 इट बिकम 73. तो यहाँ पे 73 के हम अलग अलग से दो पार्ट्स लेंगे. 35 प्लस -35 एंड -38, सॉरी प्लस -38, सो इट बिकम 73. अब ये तो इस तो 0 हो जाएगा, ये तो प्लस -38 इज इक्वल टू -38 अवर आंसर. सो राइट डाउन द क्वेश्चन 5. यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट होती है. ठीक है, लिख लीजिए अपनी फेसबुक में क्वेश्चन के साथ पूरी एक्सरसाइज. चलो नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू स्मॉल टॉपिक, सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. अब सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर हम नंबर लाइन में अगर हम बात करें, आपको पहले मैं नंबर लाइन से समझा देता हूँ कि भाई कोई नंबर लाइन हो मेरे पास इस तरह से. इस नंबर लाइन पे 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4. अब मैं बात ऐसे करूँ कि भाई 6 - 3 यह सब्ट्रैक्शन है. हियर बोथ नंबर आर द पॉजिटिव इंटीजर्स. ओके, तो 6 - 3 इज इक्वल टू 3. तो नंबर लाइन में तो हमें मालूम ही है कि कहाँ पे हम खड़े थे, 6 पे खड़े थे. वी आर स्टैंडिंग एट द 6. नाउ वी आर मूविंग द लेफ्ट साइड बिकॉज ऑफ द सब्ट्रैक्शन, है ना. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं नंबर लाइन में, प्लेइंग विथ नंबर्स में, कि जब एडिशन होगा तब हम राइट साइड में जाएंगे और जब सब्ट्रैक्शन होगा तब हम लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पर मूव करेंगे. कितने स्टेप? 3 स्टेप. सो 1 2 एंड 3. सो वी रीच एट 3. ये तो सिंपल बात थी. ठीक है, हमने समझ भी आई थी. अब कोई दूसरा एग्जाम्पल है. फॉर एग्जाम्पल -2 -5 -2 प्लस सॉरी -5. सो ये इस नंबर लाइन पे हम इस तरह से मूव हो गए. -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0. अब कहाँ पे खड़े हैं हम? -2 पे. वी आर स्टैंडिंग एट द -2. नेगेटिव साइन, इट मीन्स वी आर मूविंग टू द लेफ्ट साइड. हाउ मेनी स्टेप? 5 स्टेप. 1 2 3 4 एंड 5. सो वी आर रीच एट -7. ओके, बट अब जो हम एडिशन में जो हमें मिला था वही यहाँ पे करना है. अगर दूसरा टर्म माइनस हो तो, अगर सेकंड वाला टर्म माइनस हो तो लेट्स सी 2 -4. 2 -4. So in the number line 0 1 2 3 4 5 6 7. अब हम खड़े कहाँ पे हैं? 2 पे. वी आर स्टैंडिंग एट 2. माइनस, इट मीन्स वी आर मूविंग टू द लेफ्ट साइड. बेसिकली sign, basically theory is whenever we take the minus we are moving on the left side on number line, but if the second number is negative then we are going to the opposite side of according sign. ओके, यहाँ पे माइनस है तो हमें लेफ्ट साइड ही मूव होना था, पर दूसरा टर्म माइनस हो तो हमें लेफ्ट की जगह पे राइट साइड मूव होना होगा. कितने स्टेप? 1 2 3 एंड 4. सो वी कैन रीच हियर 6.
ओके, सो यहाँ पे माइनस, ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, फिर भी प्रोडक्ट है मेरा क्या आएगा +6। तो ये बात आपको माइंड में रखनी है कि किस तरह से अगर दूसरा कोई नेगेटिव टर्म हो, फॉर एक -5 -3 इस तरह से ले लें, तो यहाँ पे नंबर लाइन पे हम देखेंगे -6 -5 -4 -3 -2 -1 एंड 0। कहाँ पे खड़े हैं हम, कहाँ पे खड़े हैं हम, -5 पे। अब नेगेटिव साइन मतलब हमें लेफ्ट साइड जाना था, पर साइन के तुरंत बाद नेगेटिव टर्म आ रहा है, इसलिए हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। कितने स्टेप, 3 स्टेप। सो वी कैन गेट -2। ठीक है, ये तो बात हुई नंबर लाइन की। अब नंबर लाइन के अलावा डायरेक्टली हमें सम करने होंगे, तो इन द इंटीजर ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कौन सा रूल्स हम फॉलो करेंगे, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू, सो में स्मॉलर न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस बिगर वैल्यू, तो या तो ग्रेटेस्ट वैल्यू and sign will be considered as greatest number। करना क्या है, अगर इंटीजर का सब्ट्रैक्शन लेना है तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो, और साइन कौन सी लेनी है, जो बड़ा नंबर वाला होगा उसकी। फॉर एग्जाम्पल 8 - 15, 8 - 15, तो बड़ा नंबर 15 है, 15 में से 8 निकालोगे तो 7 बचेंगे, पर साइन कौन सी लेनी होगी, बड़े नंबर की। बड़े नंबर के आगे कौन सी साइन है, माइनस। ठीक है, -3 -12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये माइनस है, पर ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा -3 + -12, सो इट बिकम एडिशन, सेम साइन एडिशन इज इक्वल टू 15 क्या होगा, 15 क्योंकि यहाँ पे ये माइनस है ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस है इसीलिए सब्ट्रैक्शन हुआ, पर यहाँ पे इस तरह नहीं हो सकता, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव अंदर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा इस तरह से, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। सो ये एग्जाम्पल अगर आप नहीं करें तो भी अच्छा है, आप सिर्फ यहाँ तक रखें और ये बात अपने माइंड में रखें। बाकी की जो मेथड होगी वो हम एक्सरसाइज में देख लेंगे। ये 2-3 एग्जाम्पल्स लिख लीजिए अभी। नाउ एक्सरसाइज 6.3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। पर उससे पहले एक बात समझ लीजिए। अब बात आती है एडिशन वाले टर्म की। एक बात यहाँ पे आपको ओरली समझा देता हूँ। अगर ये a प्लस और उसके बाद का -b होता है, ध्यान से देख लेना, तो अगर कोई दो साइन नियरेस्ट इस तरह होती है, एक प्लस और दूसरी माइनस, देन प्रोडक्ट विल बी a - b होता है। क्या होता है, a - b। इन दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या होगा, साइन का मल्टीप्लिकेशन। दूसरी बात, अगर ये लिखना हो तो आप लिख सकते हो फिर बुक में, a माइनस b हो, अगर दो साइन एग्जैक्टली नियरेस्ट बाजू में ही हो, बिल्कुल ये ब्रैकेट ओपन करते सीधी साइन ही आती हो, तभी इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन होके माइनस माइनस प्लस होगा। क्या होगा, a + b। अंडरस्टूड।
है नहीं। आप बताओगे कि सर ये कैसे हुआ, तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन है। क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन। अगर कोई दो इंटीजर्स, एक प्लस हो और उसका माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन हो इस साइन का, तो प्रोडक्ट विल बी माइनस। अगर एक माइनस दूसरे माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो देन माइनस माइनस प्लस। अगर कोई माइनस वाला टर्म कोई प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो तो भी दो में से कोई भी एक माइनस हो तो आंसर माइनस आएगा, या तो दोनों माइनस हो या तो दोनों प्लस हो तो उसका प्रोडक्ट प्लस आएगा। तो इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन के हिसाब से ये एक प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस, देखो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। जनरली ये प्रोसेस साइनों के बीच में होती है, एडिशन की साइन और सब्ट्रैक्शन की साइन के बीच में, ठीक है। अगर कोई टर्म ऐसा हो कि भाई -8 या तो -8, तो यहाँ पे इन दोनों साइन का मल्टीप्लिकेशन होगा इस रूल के हिसाब से। सो माइनस माइनस प्लस, देन आंसर विल बी +8। अगर इस तरह से हो -+12, तो यहाँ पे एक माइनस और दूसरा प्लस, माइनस प्लस माइनस, देन आंसर विल बी -12। कभी ऐसा हो कि माइनस प्लस इंटू -3, देन प्लस माइनस अगेन -3। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो सिंपल सब्सट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा, आपको याद रखना है कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस या तो माइनस प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी प्लस होता है। तो इस हिसाब से हमें ये सोल्व करना है। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करके देखो आप 35 - 20, ठीक है। तो यहाँ पे तो बेसिक रूल आएगा, बड़ी वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू, 35 - 20 इट बिकम 15। दूसरी बात, अब 72 - 90, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो लिखाया था कि बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू एंड साइन विल बी कंसिडरेशन एज द बिगर वैल्यू। सो 90 में से 72 जाएगा तो इट बिकम 18। कितने बचेंगे? 90 में से 72 निकाल दो तो 18 बचेंगे, और साइन कौन सी आएगी? बिगर वैल्यू की आएगी, -18 की। सेम ईयर -15 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस। अब ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, 18 - 15 इज इक्वल टू 3। एंड साइन, यहाँ की साइन किस पे डिपेंड है? जो बिगर वैल्यू इन दोनों में से है। बिगर वैल्यू क्या है? 18 क्या है? प्लस, तो आंसर है मेरा प्लस आएगा। अब यहाँ पे -20 एज इट इज, ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना। मैं इसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस लिखूँ या माइनस प्लस लिखूँ। इन दोनों का एडिशन करोगे तो आपको माइनस ही मिलेगा, प्लस माइनस माइनस। सो बोथ साइन विल बी सेम। सो 20 + 13 इट बिकम 33 एंड कॉमन साइन इज माइनस। हियर माइनस माइनस प्लस, so 23 + 12 it become 35, it become 35. Here -32 as it is, minus minus plus 14, minus minus plus 14, so 40 - 32 become 8, it is a 8. Now question number 2, fill in the blank with the appropriate sign, less than, greater than or equal to. तो see here 3 + 6 9, -9, माइनस माइनस प्लस, ये क्या होगा? माइनस माइनस प्लस, तो 6 - 3 इट बिकम 3, और ये आ जाएगा -9, यहाँ पे आएगा -9, यहाँ पे आएगा 6 - 3 इट बिकम -3। तो कौन सी वैल्यू बड़ी है? -3 की या -9 की? ऑब्वियस -3, ऑब्वियस -3, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर्स में जैसे वैल्यू छोटी वैसे होती है, नंबर छोटा होता है, ऐसी वैल्यू
बड़ी होती है। यहाँ पे -21 माइनस माइनस +10, तो +10 -21 इट बिकम -11। और यहाँ पे सेम साइन एडिशन इट बिकम 42, तो 11 बड़ा है या 42 माइनस में, तो कि 11 ही बड़ा होगा ना माइनस वैल्यू में, क्योंकि नंबर छोटा वैल्यू बड़ी नेगेटिव इंटीजर्स में। माइनस माइनस प्लस 45 + 11 इट बिकम 56, और 57 प्लस माइनस -4 इट बिकम 53, तो 56 इज द bigger value than 53. Here minus minus plus, so 25 -25 plus 42, so it become a 30 and 40 15 50 17, minus minus plus 45 माइनस, यहाँ पे -17, तो विच वैल्यू इज बिगर? +17, क्योंकि यहाँ पे माइनस माइनस +47 है और यहाँ पे -47 है। क्वेश्चन नंबर 3 इज -8 में कौन सी वैल्यू ऐड करोगे तो 0 आएगा, उसका एडिटिव इनवर्स। 13 में कौन सी वैल्यू ऐड करोगे तो 0 आएगा, उसका एडिटिव इनवर्स। और दो एडिटिव इनवर्स का सम हमेशा 0 होता है। नंबर डी, -4 में कौन सा नंबर ऐड करोगे तो -12 आएगा, -8, 4 + 8 12, कॉमन साइन। अब कौन से नंबर में से -15 करोगे तो -10 आएगा, 25, but it is a +25 is not possible, so +5, 15 - 5 it become a 10, bigger value sign -10, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3, ओके, और 4th वाला क्वेश्चन में यहाँ, अब ये आप लिख लेना अभी, हाँ, इरेज करूँ इससे पहले, अभी आप पोस्ट करके स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये चीज़ का, ठीक है। Now find the value क्वेश्चन नंबर 4 में आएगा पहला -7, पहला होगा -7 -8 -25। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब होगा -7 + -8 -25। सो हियर इन दोनों का तो एडिशन हो जाएगा, सेम साइन एडिशन, -15 माइनस माइनस +25, सो 25, opposite sign subtraction, bigger value minus smaller value, 25 minus 15 it be equal to 10. Number 2, B, -13 plus 32 -8 -1। सो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, -13 + 32 + -8 + -1, बिकॉज ऑफ प्लस माइनस माइनस, तो 8 + 1 9, ओके। सो -13, यहाँ पे ऑपोजिट साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में ले लेता हूँ पहले, देखो opposite sign subtraction, so 32 minus 13, 3 minus 2 is not possible, so 12 minus 3 it become 9, 2 minus 1 is equal to minus, bigger value sign, bigger value 32 is plus, so answer will be plus -9, plus minus 90 minus 9 is equal to 10. Number 3, -7 -8 ने -90,
-7 प्लस -8 प्लस -19। तो ये तो सिंपल एग्जाम्पल हो गया। 7 प्लस 8 15, -15 प्लस -90, सेम साइन एडिशन, इट बिकम a -105। नाउ D 50 minus -40 -2। According to the sign multiplication, 50 as it is, minus plus 40, minus plus 2, 50 plus 40 is equal to 90 plus 2 is equal to 92। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सरसाइज 6.3 भी ख़त्म होती है और अपना चैप्टर भी, पूरा चैप्टर विद द नंबर, विद द इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर के साथ अच्छी तरह से समझ के पूरा चैप्टर फेसबुक में लिख लेना। ठीक है, थैंक यू।